हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब तक हम आपको बता चुके थे कि विस्थापन का समीकरण आया था। डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0t प्लस में फाई। ठीक है, ये आया था। तो उसके आगे हम क्या करेंगे देखो, अगर इसके ऊपर हम देखेंगे कि अपना जो जो फेज डिफरेंस आया, मतलब फेज आया है, मतलब इसको बोलते हैं कलाकोण, कितना है। अगर मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे देखेंगे, अगर हम देखते हैं ओमेगा नोट टी प्लस में फाई इज इक्वल टू अगर जीरो है तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू या अगर ये जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो जीरो मल्टीप्लाई ए करोगे तो जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ठीक है, और ओमेगा नोट टी प्लस में फाइव इज इक्वल टू अगर पाई बाई टू रख, पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री रखोगे तो को साइन 90 क्या होता है, वन। वन इंटू ए करोगे तो क्या आएगा, ए। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए। फिर उसके बाद सेम ओमेगा नोट टी प्लस में फाइव इज इक्वल टू क्या है, पाई। उसके बाद देखो कि अगर ये पाई होगा तो साइन पाई इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं ये जीरो होता है, ये पाई बाई टू, ये पाई, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ पे 1 होता है, और यहाँ पे -1 साइन 270 की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया, पाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई किया कंप्लीट, जीरो आ गया। ठीक है, और ये आपको बता ही दिया, अगर ये -1 होगा क्या, 3 पाई बाई 2 होगा तो -1 इंटू ए किया तो -a। ठीक है, 2 पाई में जीरो। ये ग्राफ आपको उसी अकॉर्डिंग बनाना है। यहाँ पे अपन को क्या लेना है, ये अपनी हमने एंगल ले लिए। मान लो जैसे अगर जो मैंने बोला है ओमेगा टी, इसे इस टाइप से ले रखा है, ओमेगा नॉट टी प्लस में फाइव, ये एंगल ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो अगर यहाँ पे जब जीरो था तो ये क्या था, यहाँ पे एक्स भी डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है, यहाँ टी ये मान लेना ये टी है। ठीक है, बिटवीन टी के बिटवीन ग्राफ बनाया गया। तो इधर क्या है, ये एक्स, ये एक्स है। एक्स बोले तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पाई बाई 2 होगा तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, कितना है, ए है, और क्या है, जीरो। और मिनिमम की बात आएगा तो ये ऊपर जाता है तो प्लस का, नीचे आता है तो माइनस का। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 पे मैक्सिमम है, फिर ये जीरो यहाँ पे, फिर पाई आया, पाई पे फिर क्या है, जीरो है। ठीक है, ये आपको ग्राफ आता है, इतना तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आगे देखो, फिर एच डी अपन को क्या करना है, फिर वेग का ग्राफ निरूपण करना है। वेग बराबर हम निकाल चुके हैं ये। ठीक है, और वेग एक्स की वैल्यू क्या बताई हमने, अभी आपको बताया एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा नोट टी प्लस में फाइव। इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा ये, हाँ, एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में फाइव। और इसमें ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर अंडर रूट लग रहा है, ए आ जाएगा बाहर, और को वन माइनस ये क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा नोट टी प्लस में फाइव, ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर ओमेगा नोट टी प्लस में फाइव। ठीक है, और यहाँ पे जब स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट लग रहा है तो स्क्वायर का ओनली फोर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, फिर सेम एच डी ये कंडीशन लगानी, इसमें क्या आएगा, कोस 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 नोट टी प्लस में फाइव, इसकी क्या रखना, एक बार जीरो रखना, फिर क्या आएगा आपको, ये उल्टा होता है, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू याद रख लेना, आपको आ जाएगा। ठीक है, बीएससी कर रहे हो भाई, 10वीं क्लास नहीं है। कोस जीरो है, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, और कोस 90 क्या होती है, 0, और कोस फिर उसके बाद पाई ये होता है -1। ठीक है, इतना ही काम आ जाएगा, आपको कर लोगे, ये ग्राफ बन जाएगा इस समय। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, अब हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या है, वेग, तो डी एक्स अपॉन डी टी। जो आपने एक्स निकाला है ये, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, वेग वेग आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका अवकलन कर दिया, तो इसका अवकलन क्या होता है भाई, डी एक्स अपॉन में डी टी, और इसका ए कॉन्स्टेंट है। साइन का क्या होता है, कोस ओमेगा नोट टी प्लस में फाइव। और आपको पता है जब इसका और अवकलन होता है वो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, वो क्या आ जाएगा, ओमेगा नोट और टी का 1 हो गया, और ये कांस्टेंट है इसके लिए 0, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में
ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमने पुट करनी है इस इक्वेशन में, ये वैल्यू जो आई है वो इस इक्वेशन पुट कर दी। तो 1/2m तो है ही, इसका स्क्वायर ओमेगा नोट का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नोट टी प्लस में फाइव, काइनेटिक एनर्जी आ गई सेम एच डी। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बोलो स्थितिज ऊर्जा। और क्या कह रहा है कि इसी डेफिनेशन में, ये आप पढ़ भी सकते हो, यदि किसी एक स्प्रिंग को प्रत्यानयन बल के विरुद्ध खींचा जाए तो उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको पता है स्प्रिंग को जैसे ही अपन स्ट्रेच करते हैं उसके बाद में पुनः वो वापस आने की कोशिश करते हैं, उस बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। तो उसके विरुद्ध जो हम उस मतलब स्प्रिंग को खींचते हैं, तो जो खींचा जाए तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। प्रत्यानयन बल एफ आर इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स। आपको बताया माइनस क्या डिनोट करता है कि ये उनका अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपोजिट वर्क करता है, कि अगर जैसे हम उसको खींचते हैं तो वो वापस आने की कोशिश करता है, इसलिए क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, और ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से आपको ये पता है, एफ यू इज इक्वल टू माइनस एफ आर डी आर। आर बोले तो रिस्टोरिंग फोर्स, तो आपको पता है ना भाई, ये एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन में डी आर पढ़ा होगा आपने। ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब मैं बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, डी यू माइनस का साइन एफ डी आर, फिर बोथ साइड क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, माइनस इधर कर लो प्लस हो गया, और डी यू का क्या हो जाता है यू माइनस एफ डी आर। बोले तो अगर एक एक्स डायरेक्शन में स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो तो एक्स आ रहा है, वरना आर आता। आर का मतलब क्या होता है, एक्स में भी वाई में भी और जेड में भी। एक्स डायरेक्शन में अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो ओनली फॉर क्या है एक्स, वाई की बात करते तो वाई आ जाता। ठीक है भाई, अब देखो आगे, एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का के एक्स डी एक्स, यू इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के, और यहाँ पे क्या एक्स पर कुछ नहीं तो क्या मान लेना वन। और आपको ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला पता ही होगा, एक्स एन डी एक्स क्या होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, तो अब देखो एक्स पावर वन का मतलब क्या होता है ये एन की वैल्यू क्या है वन, तो एन की जगह वन रखोगे, एक्स पर वन प्लस वन टू, और अपॉन में वन प्लस वन टू, तो क्या आ गया, इतना तो इंटीग्रेशन हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई है आगे देखिए। और ये देखो इसमें साइन ये ना ऐसा नहीं है कि नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो आगे ऐसे होगा, तो आप इसमें ग्राफ वगैरह बनाओगे सेम एज इट इज। एक्स की वैल्यू आपको पता है ये होती है ओमेगा नो ओमेगा नोट टी प्लस में फाई की वैल्यू रखोगे, एक बार जीरो रखना। ठीक है, एक बार पाई बाई टू, एक बार पाई, फिर 3 पाई/2 और पाई, तो आपको पता है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसको आप करके देखना। ठीक है, तो देखिए अब हम निकालते हैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, औसत स्थितिज ऊर्जा। एक आवर्तकाल में एक आवर्तकाल के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, यू आपको पता है, यू की वैल्यू रखनी है, डी टी आपको ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे डी टी का, यहाँ पे देखो मैंने टी लिखा है ओनली फॉर, वो कैसे लिखा है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, फिर लिमिट रखोगे जीरो से कैपिटल टी, और ये अपर लिमिट टी, और फिर लोअर लिमिट माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो वन अपॉन में टी लिखा और जीरो से टी, और यहाँ पे यू की वैल्यू रखी देखो 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नोट टी प्लस में फाइव डी टी। देखो थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, मेरे को पता है आप समझ सकते हो, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो, और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना। ठीक है, और देखो आगे, यहाँ पे यू इज इक्वल टू 1/टी हो गया, 1/2 के ए स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है बाहर रखा, चेंजेबल क्वांटिटी है, उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का अब देखो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दिया यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके पास मैथ है, लेकिन कोई बात नहीं, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये जीरो से अगर टी है और अगर ये साइंस करो ओमेगा टी है, तो वन माइनस कोस कोस टू ओमेगा नोट टी प्लस में फाइव और अपॉन में टू, ये ऐसा लिखा जाता है। और अगर यहाँ पे साइन कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव तो होता, तो इसको यहाँ पे माइनस की जगह क्या कर देते प्लस कर देते। ठीक है, और यहाँ टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये 1/2, देख काम करो, टू को तो साइड में रख लो 1/2, और लिमिट कहाँ रखनी है जीरो से टी। एक बार वन का इन मल्टीप्लाई डी टी करोगे डी टी, देखो ये बड़ा ब्रैकेट लगा रहा है ना, क्योंकि 1/2 दोनों में, तो यहाँ पे माइनस। अब मैं काम कर रहा हूँ, दो तो बाहर आया है ही बाहर, तो जीरो से टी, अब इसको टू ओमेगा नोट टी प्लस में फाइव का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है डी टी, देख रहे हैं ना। ठीक है, आगे देखो। अब इसके बारे में ये क्या है 1/2। अब बड़ा ब्रैकेट, अब 0 से टी, डी टी का तो क्या होगा टी, और लिमिट रखोगे 0 से टी माइनस। ठीक है, देखना ये 0 हो जाएगा पूरा, पर देखो करके बताते हैं। कोस टू ओमेगा टी, इसका आएगा कोस का क्या होता है साइन, तो साइन टू ओमेगा नोट टी प्लस में 5, और अपॉन में क्या आएगा 2 ओमेगा नोट। देखो 2 ओमेगा नोट, लेकिन टी का क्या आएगा 1 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा। तो एक काम करना, इसको ऐसे लिखना बस, ठीक है। और लिमिट कितनी रखनी है 0 से टी, और आपको पता है ये कांस्टेंट है, इसको साइड में रख सकते हो आप। तो 1/t, चलो इसकी लिमिट रख लो। एक बार टी रखोगे, फिर माइनस, फिर 0। ठीक है, हाँ।